नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? द डैज़लिंग टेल्स की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाया हूँ। ये स्टोरी मुझे रेडिट से मिली है। जिन्होंने अपलोड की है उनका नाम उल्लू बॉय था। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। मैं मंडे की रात काम से घर आ रहा था जब पहली बार चीज़ें अजीब होने लगी। मैं अपनी सिटी के लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक एडिटर का काम करता हूँ और मेरी शिफ्ट यूजुअली इवनिंग की होती है। आमतौर पर मेरी शिफ्ट 4 बजे से आधी रात तक होती है, लेकिन मुझे अक्सर देर हो जाती है। मेरा शहर थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं अपना ऑफिस से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रहता हूँ, इसलिए मैं बाइक से ट्रैवल करता हूँ। मंडे की रात मैं लगभग 3 बजे अपने ऑफिस से निकला और घर की तरफ अपनी बाइक दौड़ाने लगा। मैं शहर के एक शांत रेजिडेंशियल हिस्से में रहता हूँ, इसलिए मेरे लिए अपने घर के रास्ते में आने जाने वाले लोगों को देखना काफ़ी असामान्य है। सुबह सबको अपने अपने ऑफिस जाना होता है, इसलिए सभी के घर जल्दी बंद हो जाते हैं और 11 बजे तक सभी सो जाते हैं। माहौल कभी कभी थोड़ा भयानक हो जाता है। रात में कोई कार तक नहीं गुजरती है और सन्नाटा आपको भयभीत कर देता है। मैं अपने अपार्टमेंट से लगभग 3/4 किलोमीटर दूर था तब मैंने देखा कि एक चौराहे पर एक लड़की खड़ी थी जिसके पास मैं जा रहा था। मेरा मतलब है, वह सचमुच सड़क के बीच में खड़ी थी। उसने एक लंबी सफ़ेद गाउन पहनी हुई थी, इसलिए उसे अंधेरे में देखना काफ़ी आसान था। जैसे जैसे मैं करीब आया मैंने देखा कि वह चारों ओर देख रही थी, जिससे कि वह सड़क के साइन बोर्ड्स को समझने की कोशिश कर रही हो। मैं जहाँ रहता हूँ उसके आसपास की सड़कें थोड़ी कंफ्यूजिंग करने वाली है, इसलिए मैंने उसके पास ब्रेक लगाई और उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, क्या वो खो गई है। उसने अपना सिर धीरे से मेरी तरफ किया और एक प्यारी सी मुस्कान दी। वो बेहद खूबसूरत थी, सचमुच की सुंदर, काली आंखें, लंबे बाल, लेकिन वो थोड़ी अजीब तरह से खड़ी थी। बैसाखी के सहारे से खड़ी थी वो। जैसे ही वह मुड़ी, उसका गाउन थोड़ा ऊपर उठा और मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। वह पीछे मुड़ी। उसकी चाल ढाल एक पक्षी की तरह थी, मतलब स्मूथ और फास्ट। वो फिर से सड़क के साइन बोर्ड्स को देखने लगी। मुझे इस समय उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। एक तो उसकी ये विपरीत हालत और आधी रात में वह अकेली खो गई थी। मेरा उसको सड़क के बीच में छोड़ के जाने का मन नहीं किया, लेकिन मैं उसे डराना भी नहीं चाहता था। ठीक है, आपको रोड के साइड हो जाना चाहिए ताकि आप किसी गाड़ी की चपेट में ना आ जाए, मैंने धीमी आवाज़ में उस लड़की से कहा। रात में यहाँ कोई गाड़ी नहीं आती, उसने जवाब दिया। इससे मुझे बेहतर महसूस हुआ कि वह कम से कम जानती है कि वो कहाँ है। खैर, मैं अपनी बाइक लेके चला गया। मैंने मिरर में देखा, वह अभी भी चौराहे पर खड़ी थी और इधर उधर देख रही थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। मैं घर पहुंचते पहुंचते बहुत थक गया था, इसलिए मैंने अपनी बाइक अपने अपार्टमेंट के बाहर एक साइन बोर्ड से चेन के सहारे बांध दी, जैसा कि मैं हमेशा आमतौर पर करता हूँ, क्योंकि मेरे लोकेलिटी में अक्सर बहुत सी बाइक चोरी हो जाती है। मैं ट्यूसडे की सुबह जल्दी उठ गया क्योंकि मुझे एक दोस्त से मिलने जाना था। मैंने देखा कि मेरे बाइक पर कुछ था। मुझे लगा कि किसी ने सीट पर कचरा कर दिया है, लेकिन वह सफ़ेद फूल की कलियाँ थी। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि आसपास के पेड़ों में फूल नहीं खिलते। खैर, उस दिन मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। हालांकि कल रात मेरे साथ कुछ रैंडम चीज़ें मेरे अपार्टमेंट में हुई। मैं अपने घर थोड़ा जल्दी पहुंच गया, लगभग शायद 11:30 बजे पहुंचा रहूँगा मैं। और मेरे अपार्टमेंट का दरवाजे पर लगी दरवाजे की कुंडी खुली थी। इसकी वजह मेरा गोदरेज का लॉक बंद था। मैं हमेशा उल्टा करता हूँ, यानी मैं गोदरेज के लॉक को खुला रखता हूँ और अपनी कुंडी को बंद करता हूँ, क्योंकि मेरा गोदरेज का लॉक कभी कभी जाम हो जाता है और उसे खोलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन मुझे लगा कि मैंने उसे दोपहर में गलती से बंद कर दिया होगा। मैं एक बियर लेने के लिए किचन में गया, लेकिन मैंने वहाँ
एक बड़ा अजीब और हैरान कर देने वाली चीज़ देखी। मैं अकेला रहता हूँ, ध्यान रखना, लेकिन किसी ने मेरे फ्रिज से आधा बर्तन दूध फ्लोर पर पड़े मिक्सिंग बाउल में खाली कर दिया था। मैंने किचन की लाइट चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुई। मैंने अपने लिविंग रूम की सभी लाइट्स चालू की, एक टॉर्च लेकर किचन में चला गया, लेकिन किचन में घुसते ही लाइट बल्ब एक ज़ोर की आवाज़ से फूट गया और बिखर गया। बल्ब के शीशे के टुकड़े कुछ फ्लोर पे गिरे और कुछ कटोरे में। मैंने तुरंत ही घुसपैठ के संकेतों के लिए घर के हर एक इंच की जांच की और कुछ भी गलत नहीं था और वहाँ कोई भी नहीं आया था। लेकिन मैं आपको बता दूँ, उस वक्त शावर के पर्दे को हटाने में मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं एक इलेक्ट्रिक लैंप लेकर किचन में गया और उसे प्लग कर दिया ताकि मैं देखूं कि किचन के अंदर क्या हुआ है। मेरे फ्लोर पे दूध के साथ सरसों भी गिरी हुई थी। मुझे यह भी नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। क्या इसका भी कोई मतलब है? किसी ने सचमुच मेरे सरसों को पूरे फर्श पे फेंक दिया था। आगे की जांच से पता चला कि मेरे मसाले के शेल्फ से सरसों का जार से सरसों पूरा किचन में फैला हुआ है। मेरे किचन में हर तरफ सिर्फ सरसों और दूध फैला हुआ था। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता कि मैं उनसे क्या कहूँगा। ज़ाहिर तौर पर कोई मेरे अपार्टमेंट में घुस गया। उसने कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन किचन में सरसों और दूध की होली खेली और चले गया। क्या मैं ये कहता उनसे? इसमें बहुत वक्त लगा, लेकिन मैंने उस सारी गंदगी को साफ़ कर दिया और बस बिस्तर पे चले गया। मैंने दोनों तालों को बंद कर दिया और दरवाज़े की कुंडी के नीचे कुर्सी रख दी। और हाँ, मैंने घर की अधिकतर लाइट्स चालू भी रख दी। तो अब मैं उठा हूँ और ये पोस्ट लिख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इस पोस्ट को टाइप कर रहा था तो वास्तव में कुछ और अजीब हुआ। मेरे ऑफिस का सिक्योरिटी गार्ड मार्टिन ने अभी अभी मुझे फ़ोन किया। उसने कहा कि एक लड़की थी जो अभी अभी कुछ देर पहले रिसेप्शन में आकर मुझसे मिलने के लिए कह रही थी। मार्टिन ने उसे कहा कि मैं आमतौर पर दोपहर तक नहीं आता, और लेकिन कहा कि अगर उसने अपना नाम बताया तो वह मुझे बता देगा कि वह मुझसे मिलने आई थी। लेकिन फिर उसने एक क्रीपी सी स्माइल दी और चली गई। उन्होंने कहा कि उसकी स्माइल देखकर उन्हें थोड़ा डर लगा। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके जाने के बाद उसे बेचैनी लगने लगी। उसने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया था और वो खुद भी जानना चाहता था कि वो लड़की कौन थी। मैंने मार्टिन से पूछा कि वह वास्तव में कैसी दिखती थी। उसने कहा कि उसके लंबे बाल थे, काले काले, और वह बैसाखी पर थी। अब तो मुझे भी डर लगने लगा, इसलिए मैं जल्दी काम पर जाने का फ़ैसला किया। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मार्टिन से बात की। उन्होंने अपनी कहानी को मुझे बताया। मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसी कोई भी लड़की को नहीं जानता। तो उसने कहा कि रात के गार्ड को भी उस पर नज़र रखने के लिए कह देगा। मुझे नहीं पता कि वो कौन थी। कहीं वो वही लड़की तो नहीं थी जो मुझे उस रात सड़क के किनारे पर मिली थी। खैर, मैं आपको अपने पोस्ट के थ्रू अपडेटेड ज़रूर रखूँगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने सजेशंस हमें कमेंट के थ्रू भी दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके पहले के वीडियोस भी देख लेना। आपको वो वीडियोस देखने में भी बहुत मज़ा आएगा। वीडियो का सेकंड पार्ट मैं अब तक जल्दी ही लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर। डरना ज़रूरी है, डर है तो फ़िक्र है। द डैज़लिंग टेल्स।